वहाँ आदित्य की आज की क्लास आपकी जो है, जिस वीडियो प्रकरण को आप देख रहे थे उसी की आगे के प्रकरण को हम लेकर चलते हैं और आप इसमें देखेंगे कि आप स्त्रीलिंग और पुल्लिंग देख चुके हैं। आज की वीडियो जो है नपुंसक लिंग पे होगी और नपुंसक लिंग के प्रत्येक टॉपिक पे आपकी चर्चा करेंगे। क्या नियम कायदे कानून होते हैं नपुंसक लिंग के, वो चीजें दी जाएंगी और प्रत्येक पहलू उसका देखा जाएगा। उसके वीडियोज के माध्यम से उसके शब्द रूपों को याद किया जाएगा, ठीक है। और इस प्रकार से आज की टॉपिक कहाँ, नपुंसक लिंग में चला जाए। नपुंसक लिंग में सबसे पहले आप ये ध्यान देंगे ठीक है। उसमें आपको ध्यान ये देना है, नपुंसक लिंग के नियम पॉइंट पे आपको हम लिखवाते हैं यहाँ पे कि नपुंसक लिंग में प्रथमा और द्वितीया विभक्ति एक जैसी होती है, ठीक है। दूसरे पॉइंट पर कहा इन्होंने कि नपुंसक लिंग में तृतीया से सप्तमी तक के शब्द रूप, नपुंसक लिंग में तृतीया से सप्तमी तक के शब्द रूप पुल्लिंगवत चलते हैं, पुल्लिंगवत। होते हैं। तीसरा पॉइंट इसमें देखिएगा कि नपुंसक लिंग में संबोधन का अभाव होता है। हो गया, नपुंसक लिंग में संबोधन का अभाव होता है। ये नपुंसक लिंग का नियम आपके सामने रहा, ठीक है। अब आप चाहें तो एक पॉइंट और रख सकते हैं इस चीज को, ठीक है। यहाँ पर केयर करना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा टेक्निकल। तो थोड़ी सी टेक्निकल बात आई थी, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है। तो कहा कि नपुंसक लिंग में क्या होता है, संबोधन का अभाव होता है, या कह सकते हैं संबोधन होता ही नहीं है, ठीक है ना। अभाव अगर कह दें तो कह सकते हैं कि होता ही नहीं है, आप इसमें एकदम स्पष्ट रूप से, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपको देखना होगा, नपुंसक लिंग में प्रथमा द्वितीय विभक्ति एक जैसी, तृतीया से सप्तमी तक के पुल्लिंग के समान, और नपुंसक लिंग में संबोधन का अभाव, ठीक। अब
प्रकरण में आ जाइए। शब्द रूप में आपको कौन सा शब्द रूप यहाँ दिया जाएगा ये भी देख लीजिए। तो यहाँ लिखिएगा औकारांत, यहाँ म अवश्य डालेंगे आप, यानी नपुंसक लिंग के शब्द रूप में म जरूर आता है, फिक्स है, ठीक है ना। और शब्द रूप होगा पत्रम, शब्द पे होगा पत्र या पत्ता। यहाँ डायग्राम आपको हम बना के दे रहे हैं। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। संबोधन, संबोधन होगा? नहीं होगा। क्यों? कहा कि नपुंसक लिंग में संबोधन का अभाव होता है। ठीक, अब देखिए यहाँ क्या कहा, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक, शब्द यहाँ से उठाइए। पहले शब्द में बनेगा प्रथमा विभक्ति एक वचन में पत्रम, पत्रे, पत्राणि। तो कहा था प्रथमा और द्वितीय विभक्ति एक जैसी होगी, तो यहां भी क्या होगा, एक जैसी होगा। कैसे? पत्रम, पत्रे, पत्राणि। ठीक है। अब तृतीया से कह रहा है, तृतीया के पॉइंट में क्या कहा था तृतीया से सप्तमी तक, तृतीया से सप्तमी तक के शब्द रूप कैसे पुल्लिंग के समान चलते हैं। पुल्लिंग का प्रकरण आप चाहें तो देख सकते हैं, हमने आपका, अच्छा यहाँ स्त्रीलिंग में है, पुल्लिंग वाला टॉपिक इसमें नहीं है। चलिए बताते हैं आपको, ठीक है। पुल्लिंग में कहा था, जिसे आपको पुल्लिंग शब्द पे, बालक शब्द पे शब्द रूप आपको अगर कहें तो बालकः, बालकौ, बालकाः, बालकम, बालकौ, बालकान, बालकेन। तृतीया से चलना है अब यहाँ पे। बालकेन, बालकाभ्याम, बालकैः, बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः, बालकात्, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः, बालकस्य, बालकयोः, बालकानां, बालके, बालकयोः, बालकेषु। ठीक है। तो अब क्या करेंगे आप, तृतीया में शब्द आया था क्या, बालकेन, तो यहाँ हो जाएगा पत्रेण, न की जगह पेड़ हो जाएगा पत्रेण। पत्राभ्याम, बालकाभ्याम आया था, पत्राभ्याम, पत्रैहि, बालकैहि आया था, पत्रैहि। अब यहाँ पे बालकाय की जगह पे पत्राय, पत्राभ्याम। ठीक है। पत्रेभ्यः, बालकेभ्यः आया था ना, पत्रेभ्यः। पंचमी में बालकाय हुआ था, यहाँ क्या हो जाएगा, पंचमी में बालकात हुआ था, यहाँ क्या हो जाएगा, पत्रात, पत्राभ्याम, पत्रेभ्यः। षष्ठी में है बालकस्य आया था, यहाँ क्या हो जाएगा, पत्रस्य। और बालकयो हुआ था, यहाँ क्या हो जाएगा, पत्रयो हो। और बालका नाम हुआ था, यहाँ क्या होगा, पत्रानाम, नाम की जगह पेड़ाम कर देंगे, पत्राणाम। और सप्तमी में क्या हुआ था, बालके, यहाँ क्या होगा, पत्रे, क्या होगा, पत्रे, पत्रयो हो, क्या लेंगे यहाँ पे, पत्रयो हो, बालकेशु के जगह पे
पत्रेषु। अब वहां के संबोधन में हे बालक बना था, लेकिन यहाँ के संबोधन में हे पत्र नहीं बनेगा। रीजन कि नपुंसक लिंग में संबोधन का अभाव होता है। नपुंसक लिंग में संबोधन का अभाव होता है। ठीक है, उदाहरण जलम फलम रक्तम रुधिरम नेत्रम उपनेत्रम द्रविणम धनम वित्तम वृत्तम। ये जो शब्दावलियां हैं आपकी, ये सभी जो है कहाँ पहुंचेंगी? नपुंसक लिंग में। कहाँ? नपुंसक लिंग में। कमलम जलजम। ये सारे शब्द आपके लिए नपुंसक लिंग में हैं, और आप जो है इसको केयर बनाएंगे। आपको ये याद भी करना है, जानना भी है ना, क्या क्या है ये आपको ध्यान देना है। ठीक है ना, कौन कौन से टॉपिक, कौन कौन से शब्दावली कहाँ पे हैं, और भी आपको लिखवा रहे हैं। आप अभी इसको और लिखेंगे, क्योंकि ये शब्द का अर्थ आपको विशेष रूप से जानना है। पुस्तकम समाचार पत्रम। पुस्तकम समाचार पत्रम। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुत सारे शब्द आपके लिए हैं, और हम भी कोशिश में हैं कि आपको अधिक से अधिक शब्द की पॉइंट रखी जाए, जो आपके लिए मोस्ट हो वह आपके लिए आए। ठीक है, उद्यानम ठीक है, रत्नम मुखम वचनम पात्रम गृहम कार्यम कुसुमम पुष्पम कुसुमम पुष्पम फलकम दृश्यम द्वारम द्वारम शब्द के बाद सोपानम
सोपानम वस्त्रम मंदिरम अक्षरम नयनम यानम व्यंजनम व्यंजनम व्यजनम दुग्धम अमृतम अमृतम के बाद चित्रम और आसनम शब्द लिख लीजिएगा। चित्रम और आसनम, ठीक है। आपकी परीक्षा उपयोगी जो है ये पॉइंट आपके लिए बेहतर है। चले अब आप देखेंगे कि शब्द रूप इसके कैसे चलते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है ना, और इसको याद कैसे करना है। तरीके आप अपने जो भी है आपके समझ में आना चाहिए, ये हमारा मोस्ट पॉइंट है, ठीक है ना। इसको ध्यान में रखते हुए इन सारे शब्दावलियों को सबसे पहले आपको बताते चलें कि किस शब्द का क्या अर्थ होगा, ठीक है। जैसे देखिएगा जलम आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा, जल है, फलम का फल होगा, ठीक है। रक्तम और रुधिरम का अर्थ एक ही होगा, रक्त ब्लड। नेत्रम आंख हो जाएगा, उपनेत्रम जो होगा वो क्या होगा जानते हैं, चश्मा हो जाएगा। क्या होगा, चश्मा हो जाएगा। द्रविड़म एक द्रविड़ देश भी है, और द्रविड़म धनम वित्तम तीनों एक अर्थ को बोध कराएंगे, वो है धन, ठीक है। द्रविड़म वित्तम धनम एक अर्थ का बोध कराते हैं और वो है धन। वृत्तम एक अर्थ अलग बताता है, इसका अर्थ है क्या, गोला वृत्त बनाए हैं। कमलम एक शब्द है कमल के लिए। जलजम शब्द है तो कमलम और जलजम दोनों एक ही अर्थ निकालेंगे। पुस्तकम का अर्थ पुस्तक होता है, और समाचार पत्रम का अर्थ आप लोग जानते हैं, समाचार पत्र न्यूज़पेपर। उद्यानम का अर्थ होता है बागीचा, ठीक है। उद्यानम का अर्थ क्या हुआ, बागीचा। रत्नम का अर्थ रत्न हो जाएगा, कोई धातु। मुखम आपको पता ही है, मुख। वचनम का अर्थ हो जाएगा वाणी या बोलना, ठीक। पात्रम का अर्थ होगा पात्र। कौन सा पात्र, याद रखिएगा, योग्यता वाला पात्र भी होता है एक तो, जैसे आप बधाई के पात्र हैं, एक वो भी पात्र होता है भोजन करने वाला। तो दोनों जगहों पे यहाँ दोनों अर्थ निकलेगा। जब तो योग्यता वाला भी कर लेंगे तभी नपुंसक लिंग में निकालेंगे, और भोजन वाला मैटर ले लेंगे तब भी वही अर्थ निकालेंगे पात्र का। गृहम का घर आपको पता ही है, कार्य का कार्यम का कार्य। कुसुमम का कुसुम होता है, पुष्पम का पुष्प होगा। फलकम का ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड होगा, जैसे लिखते हैं ना, ये इलेक्ट्रॉनिक कृष्ण फलकम अस्ति, ठीक, इलेक्ट्रॉनिक सैंपट है।
दृश्यम का दृश्य होगा, द्वारम का द्वार होगा, सोपानम का सीढ़ी होगा। क्या होगा? सीढ़ी। सोपानम का सीढ़ी होगा। वस्त्रम का वस्त्र होगा, वस्त्रम का वस्त्र होगा। मंदिरम का मंदिर हो जाएगा या घर। अक्षरम का अक्षर हो जाएगा। नयनम, जो यहाँ नेत्रम शब्द का आंख निकाले हैं वही नयनम शब्द का आंख भी होगा। यानम का अर्थ हो जाएगा गाड़ी। ठीक है। व्यंजनम का अर्थ हो जाएगा वर्ण, जो अक्षर को बोधित करा रहे हैं। और व्यजनम का अर्थ हो जाएगा पंखा। क्या करेंगे आप? ठीक है। व्यजनम का अर्थ क्या हो जाएगा? पंखा, चाहे हाथ से डुलाने वाला, चाहे ऊपर चलने वाला सीलिंग फैन, चाहे टेबल फैन, जो भी कह लीजिए, तो वो क्या होगा? व्यजनम होगा। दुग्धम का दूध होगा, अमृतम का अमृत होगा, चित्रम का चित्र होगा, आसनम का आसन होगा। कैसा आसन? बैठने वाला आसन। ठीक है ना। तो ये सब सारे शब्द आपके लिए हैं जिसके अर्थ हैं। आप हमारे साथ इनके प्रकरण को बोल देंगे। शब्द रूप कौन से याद करने हैं आपको, कैसे याद करने हैं? चलिए मेरे साथ बोलिएगा। पत्रम, पत्रे, पत्राणि। क्या बोलना है? पत्रम, पत्रे, पत्राणि। तो कहा जो प्रथमा में होगा वही द्वितीय में भी होगी। तो पत्रम, पत्रे, पत्राणि द्वितीय में भी हो गई। ठीक है, बोलिएगा। पत्रम, पत्रे, पत्राणि। पत्रम, पत्रे, पत्राणि। तृतीया से चलेंगे पुल्लिंग में। जैसे आपको हमने कहा था बालकेन बालकाभ्याम बालकई ही बनाना है, याद करना है आपको, इसलिए याद करवा रहे थे। याद कर लेंगे तो बहुत सारी जगहों पे आसान होने लगेगा काम। ठीक है। तो पत्रेण पत्राभ्याम पत्रैः, पत्राय पत्राभ्याम पत्रेभ्यः, पत्रात् पत्राभ्याम पत्रेभ्यः, पत्रस्य पत्रयोः, पत्राणां पत्रे पत्रयोः, पत्रेषु। क्या हुआ? हो गया क्लियर? एक बार और चले, आसान होगा। जितने लोगों ने पुल्लिंग पर गौर किया होगा ना उनके लिए बहुत आसान होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, तो एक बार और बोला जाए। पत्रम, एक बार और बोलना है। क्या बोलना है? पत्रम, पत्रे, पत्राणि। ठीक, पत्रम, पत्रे, पत्राणि। तृतीया से पत्रेण पत्राभ्याम पत्रैः, पत्राय पत्राभ्याम पत्रेभ्यः, पत्रात् पत्राभ्याम पत्रेभ्यः, पत्रस्य पत्रयोः, पत्राणां पत्रे पत्रयोः, पत्रेषु। अभी मत गिनने लगेगा। हे पत्र, मामला गड़बड़ा जाएगा, वहां नहीं होगा। नपुंसक लिंग में संबोधन नहीं होता है। बहुत आसान सा शब्द है ये, और इससे जुड़ा हुआ जितना भी शब्द आपको मिलेगा वो भी आसानी मिलेगा, कठिन वो नहीं मिलेगा। ठीक है ना, वो भी कैसा मिलेगा? आसान मिलेगा। मन करे तो एक दो चला के देख लीजिए शब्द रूपों को। हाँ, और जो आपको कठिन लगेगा उसको भी हम चला देंगे। फलम शब्द का चुनाव करते हैं। फलम कई बार सुना जाता है ये। चलिए बोलिएगा। फलम फले फलानी होगा। यहाँ ड है, यहाँ न है, शब्द का अन्वेषण आप जानिए। इस पे सूत्र है, शब्द पे कहाँ न होगा कहाँ ड होगा, पाणिनि का इस पर सूत्र है। लेकिन उस सूत्र से आपके जानकारी होगी, निश्चित है। परीक्षात्मक कोई उपयोग उसका नहीं है, ये फिक्स है। बोझा मत बनाइए यार। ठीक है ना, ऐसा नहीं है, सूत्र के द्वारा न कोड़ा किया जाता है। तो आप इस चीज को देखेंगे तो जहां शब्दावली सुटेबल समझ में आए, शब्द थोड़ा अच्छे लगे, आपको बोलने में कम बात हो, मतलब कम कठिनता महसूस हो,
तो वो वाला काम करिए। फलम फले फलाड़ी बोलने लगेंगे, मामला कठिनतम आने लगेगा, शब्दावली का उच्चारण अब कठिन होने लगेगा। न से उच्चारण कर लीजिए। फलम फले फलानी, प्रथमा विभक्ति, द्वितीया में भी फलम फले फलानी, तृतीया से फलेन फलाभ्याम फलैहि फलाय फलाभ्याम फलेभ्यः फलात् फलाभ्याम फलेभ्यः फलस्य फलयोः फलानां फले फलयोः फलेषु। मत कहिएगा हे फल, हाँ मामला गड़बड़ा जाएगा। फल शब्द का देख लिए, अब किसका देखेंगे आप? द्राविड़ शब्द कठिन लग रहा है क्या? तब द्रविड़ शब्द को चलाने के बाद, अच्छा आसानी से चलाएंगे, चलिए चलाइए, अच्छी बात है। बोले मेरे साथ, द्रविड़म द्रविड़े द्रविड़ा द्रविड़ा, ड़ी करेंगे फिर कठिन हो जाएगा। न को ड़ को न में बना लीजिए। अब द्रविड़म द्रविड़े द्रविड़ानी, द्रविड़म द्रविड़े द्रविड़ानी, द्रविड़ेन द्रविड़ाभ्याम द्रविड़ैः द्रविड़ाय द्रविड़ाभ्याम द्रविड़ेभ्यः द्रविड़ात् द्रविड़ाभ्याम द्रविड़ेभ्यः द्रविड़स्य द्रविड़योः द्रविड़ानां द्रविड़े द्रविड़योः द्रविड़ेषु। क्लियर? अच्छा ये भी बात है, जितना आपको बड़ा शब्द दिखे ना उसको क्या करिए, आराम से बोलने का प्रयास करिए, धीमी गति में बोलने का प्रयास करिए। समाचार पत्रम समाचार पत्रे समाचार पत्राणी, पत्रम पत्र पत्राणी दिए हैं, समाचार शब्द जोड़ लीजिए, समाचार पत्रम शब्द का शब्द रूप बन जाएगा। ठीक, बात समझ में आई? हाँ, किसका बनाना है? वृत्तम का। चलिए बना लीजिए वृत्तम। वृत्तम में क्या दिक्कत है? बोलिए। वृत्तम वृत्ते वृत्तानि, वृत्तम वृत्ते वृत्तानि, वृत्ते वृत्तेन त्रेण नहीं, वृत्तेन वृत्ताभ्याम वृत्तैः वित्राय वित्ताय वृत्ताय। शब्द क्या है? वृत्ताय, वृत्ताय वृत्ताभ्याम वृत्तेभ्यः वृत्तात् वृत्ताभ्याम वृत्तेभ्यः वृत्तस्य वृत्तयोः वृत्ताणां वृत्ते वृत्तयोः वृत्तेषु। क्लियर? चले आगे। अगला और कौन सा शब्द चुनेंगे आप? उद्यानम। चले उद्यानम में क्या दिक्कत? उद्यानम उद्याने उद्यानानी, क्या उद्यान शब्द है न, उसमें भी है, आगे नी अड़ी जोड़ेगा तो उद्यानम उद्याने उद्यानानि, उद्यानम उद्याने उद्यानानि, उद्यानेन उद्यानाभ्याम उद्यानैः उद्यानाय उद्यानाभ्याम उद्यानेभ्यः उद्यानात् युद्यानाभ्याम युद्यानेभ्यः उद्यानस्य युद्यानस्य युद्यानाभ्याम युद्यानानां युद्याने युद्यानयोः युद्यानेषु। ठीक है, अगला प्रकरण मंदिर है। मंदिरम भी तो बहुत आसान है, जिसको वहां चलाए हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा व्यजनम, व्यजनम भी चला लीजिए, क्या दिक्कत? व्यजनम में भी कोई दिक्कत नहीं है। व्यजनम व्यजने व्यजनानि, व्यजनम व्यजने व्यजनानि, व्यजनेन व्यजनाभ्याम व्यजनैः व्यजनाय व्यजनाभ्याम व्यजनेभ्यः व्यजनात् व्यजनाभ्याम व्यजनेभ्यः व्यजनस्य व्यजनयोः व्यजनानां व्यजने व्यजनयोः व्यजनेषु। ठीक, क्लियर? क्या व्यंजनम, बिंदी लगा के बोल दो यार, क्या दिक्कत? व्यंजनम व्यंजने व्यंजनानि, व्यंजनम व्यंजने व्यंजनानि, व्यंजनेन व्यंजनाभ्याम व्यंजनैः व्यंजनाय व्यंजनाभ्याम व्यंजनेभ्यः व्यंजनात् व्यंजनाभ्याम व्यंजनेभ्यः व्यंजनस्य व्यंजनयोः व्यंजनानां व्यंजने
व्यंजनयोः व्यंजनेषु। क्लियर? हाँ, घबराना नहीं चाहिए, आपको हर पॉइंट इस पे आएगी। ठीक है, ये औकारांत मकारांत नपुंसक लिंग के प्रकरण में था। अगला टॉपिक आपके लिए हम दे रहे हैं ईकारांत नपुंसक लिंग। ईकारांत नपुंसक लिंग, और इसमें आपको हम दधि शब्द बताएंगे। कौन सा शब्द? दधि शब्द का अर्थ है दही। दधि तो इकारांत नपुंसक लिंग। अब क्या करेंगे यहाँ पे आपको हम देखिए अभी डायग्राम बना दे रहे हैं, और इकारांत के प्रकरण में दो तरीके का आपको चीज बताएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको नोट करनी है प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। ठीक है, और यहाँ आपको हम देंगे दधि शब्द तो दे दिए हैं, एक और शब्द भी आपको बगल में दे देंगे दधि शब्द में। अब यहाँ ले लीजिए एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें आप लिखिएगा दधि, दधिनी, दधीन। याद रखिएगा, क्या याद रखना है आपको? याद ये रखना है कि प्रथमा के द्विवचन में बड़ी ई की मात्रा और बहुवचन में छोटी ई की मात्रा, ये याद रखना है। ऐसे ही नपुंसक लिंग के शब्दों में प्रश्न कर देता है और लोग फंस जाते हैं। ठीक है, तो जो प्रथमा विभक्ति में वही द्वितीया विभक्ति में क्या रहा यहाँ पे? दधि, दधिनी, दधीन, दधना, दधिभ्याम, दधीभिः, दधने, दधिभ्याम, दधिभ्यः, दधनः, दधिभ्याम, दधिभ्यः, दधनः, दधनोः, दधीनाम, दधीनि, दधनोः, दधीसु। और यहाँ क्या करिएगा, जब आप उदाहरण में लिख दीजिएगा अस्थि, शक्ति।
अब यहाँ एक शब्द आपको जैसे कह रहे थे इकारांत में, वारी शब्द आपको देने के लिए, वारी माने जल होता है। ठीक है, डायग्राम आप बना लीजिएगा। यहाँ देखिएगा, वारी, वारिणी, वारिणी, वारी, वारिणी, वारिणी। तृतीय हम बनाएंगे वारिणा, वारिभ्याम, वारिभिः। चतुर्थी बनाएंगे वारिणे, वारिभ्याम, वारिभ्या। पंचमी में बनाएंगे वारिणः, वारिभ्याम, वारिभ्यः। षष्ठी में मनाएंगे वारिणः, वारिणोः, वारिणाम। सप्तमी में बनाएंगे वारिणी, वारिणोः, वारिषु। ठीक, अब आप देखेंगे जैसे कि नपुंसक लिंग के शब्द जो बने हैं, दो शब्द बन रहे हैं इकारांत में, तो पुल्लिंग के इकारांत में भी आप देखे होंगे दो शब्द बना था, याद है? एक हरि शब्द का बना था, एक पति शब्द का बना था। ठीक है, यहाँ भी सेम कंडीशन, उसी तरह से आप अगर केयर करें तो हो सकता है। ठीक है ना? तो ये शब्द रूप जो है आपके इकारांत के प्रकरण के हैं, और इसको एक बार ही देखा जाए कि आप जितनी दफा इसमें पढ़ने का प्रयास करेंगे उतनी दफा आपकी आसानी होती जाएगी। दधि, दधिनी, दधीन, प्रथमा में, द्वितीया में भी वही होगा, दधि, दधिनी, दधीनी, तृतीया में दधना, दधिभ्याम, दधिभिः, दधने, दधिभ्याम, दधिभ्यः, दधनः, दधिभ्याम, दधिभ्यः, दधनः, दधनोः, दधीनाम, दधिनी, दधनोः, दधीषु। ठीक है, दधिनी, दधनः, दधीषु, ये हुआ। फिर से बताएंगे, अस्थि शब्द पे इसको ले लीजिए। अस्थि, अस्थिनी, अस्थिनी, अस्थि, अस्थिनी, अस्थिनी, अस्थिना, अस्थिभ्याम, अस्थिभिः, अस्थिने, अस्थिभ्याम, अस्थिभ्यः, अस्थिनः, अस्थिभ्याम, अस्थिभ्यः, अस्थिनः, अस्थिनो, अस्थिनाम, अस्थिनी, अस्थिनोः, अस्थिषु। ठीक है, यहाँ का उदाहरण यदि दधि शब्द वाला है, जो अस्थि शब्द लिखे हैं वह वारी शब्द पे क्लियर है, वारी शब्द के अनुसार आप इसको शब्द को चलाएंगे। ठीक ना? इस पे आपको हम दे देते हैं। इस उदाहरण में जो है आप एक पॉइंट लिखिएगा, आपको बताते हैं। अक्षी शब्द लिखिएगा। कौन सा शब्द? अक्षी शब्द अर्थात आंख। और यहां के उदाहरण में लिखिएगा शक्ति और अस्थि। ठीक है, अक्षी शब्द का चलाएं। अक्षी, अक्षिणी, न की जगह पेड़ा करिएगा, आसान सा शब्द लगेगा। अक्षी, अक्षिणी, अक्षिणी, अक्षी, अक्षिणी, अक्षिणी, अक्षड़ा, दधना आया है, अक्षड़ा, आदक्ष,
अक्षणा अक्षिभ्याम अक्षिभिः, अक्षणे अक्षिभ्याम अक्षिभ्यः, अक्षिणः अक्षिभ्याम अक्षिभ्यः, अक्षणः अक्षणोः अक्षिणाम अक्षिणी, अक्षणोः अक्षिषु। हो गया अक्षी शब्द पे, जैसे दधि शब्द है वैसे अक्षी शब्द पे बन जाएगा। दधि शब्द एक बार और देख लीजिए, दधि दधिनी, तो दधि शब्द का एक बार और देखा जाए, दधि दधिनी दधीनी, दधि दधिनी दधीनी, दधना दधिभ्याम दधिभिः, दधने दधिभ्याम दधिभ्यः, दधनः दधिभ्याम दधिभ्यः, दधनः दधनोः दधीनाम दधीनी, दधनोः दधीषु। फिर अक्षी का इसी पर बोलिए मेरे साथ, अक्षी अक्षिणी अक्षीण, अक्षी अक्षिणी अक्षीण, अक्षणा अक्षिभ्याम अक्षिभिः, अक्षणे अक्षिभ्याम अक्षिभ्यः, अक्षणः अक्षिभ्याम अक्षिभ्यः, अक्षणः अक्षणोः अक्षिणाम अक्षिणी, अक्षणोः अक्षिषु। हो गया अक्षी शब्द का। आ जाए वारी शब्द पे चलें, वारी शब्द बनाएंगे आप, बनाइए। वारी वारिणी वारिणी, वारी वारिणी वारिणी, वारिणा वारिभ्याम वारिभिः, वारिणे वारिभ्याम वारिभ्यः, वारिणः वारिभ्याम वारिभ्यः, वारिणः वारिणोः वारिणाम वारिणी, वारिणोः वारीषु। क्लियर लगा? दधि शब्द के बाद वारी शब्द जो है नपुंसक लिंग में इकारांत के प्रकरण में ही चलता है। ठीक है, किस प्रकरण में? इकारांत के प्रकरण में, ठीक ना। और आप देखेंगे कि जो अस्थि और शक्ति शब्द है, हमने आपको दधि पे लेकर के इसको चलाने का प्रयास किया था, लेकिन वो वारी शब्द पे है। ठीक है ना, किस शब्द पे? वारी शब्द पे है। ठीक है, वारी शब्द पे देखा जाए, किस शब्द को? अस्थि शब्द को। अस्थि माने क्या होता है जानते हैं? हड्डी। और शक्ति मतलब क्या होता है जानते हैं? जंघा, ये घुटने के ऊपर वाला भाग, जानू वाला भाग। जानू समझते हैं? नहीं, अभी बताएंगे जानू भी। ठीक है, चलिए किसका बोलेंगे? अस्थि शब्द का बोलना है, चलेगा। न की जगह, अड़ की जगह पे न बनाइए। अस्थि अस्थिनी अस्थिनी, अस्थि अस्थिनी अस्थिनी, अस्थिना अस्थिभ्याम अस्थिभिः, अस्थिने अस्थिभ्याम अस्थिभ्यः, अस्थिनः अस्थिभ्याम अस्थिभ्यः, अस्थिनः अस्थिनोः अस्थिनाम अस्थिनी, अस्थिनोः अस्थिषु। क्लियर लगा? फिर से बोला जाए, कौन सा शब्द? शक्ति। चलिए बोल लीजिए, वो एगो शब्द बचा है तो बोल दिया जाए। शक्ति शक्तिनी शक्तिनी, शक्ति शक्तिनी शक्तिनी, शक्तिना शक्तिभ्याम शक्तिभिः, शक्तिने शक्तिभ्याम शक्तिभ्यः, शक्तिनः शक्तिभ्याम शक्तिभ्यः, शक्तिनः शक्तिनोः शक्तिनाम शक्तिनी शक्तिनोः शक्तिषु। अभी ना कि हे शक्ति, मामला गड़बड़ा जाएगा। संबोधन का प्रयोग नहीं करना है। किसमें? किसमें नहीं करना है?
नपुंसक लिंग। तो आपने देखा नपुंसक लिंग का प्रत्येक पहलू क्या है, नपुंसक लिंग के शब्दों में क्या नहीं होता, संबोधन नहीं होता है, संबोधन नहीं होता है। ठीक है, चले आगे। अगला जो प्रकरण होगा वह आपका उकारांत नपुंसक लिंग। ठीक, और इसमें आप देखेंगे, जानते हैं क्या, मधु देखेंगे, मधु, मधु का अर्थ शहद, संज्ञा में भी बना लेते हैं लोग मधु, किसी कन्या का नाम रख देंगे मधु, पुरुष के नाम भी मधु हैं आजकल, तो कोई भरोसे ही नहीं है। तो अब उकारांत नपुंसक लिंग का प्रकरण है। ठीक है, वहां देखेंगे अब आप यहां बना लीजिए एक वचन, यहां बनाइए द्विवचन, यहां बनाइए बहुवचन। ठीक, अब जो है यहाँ विभक्तियां शुरू करिए। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। ठीक, शब्द रूप में चले, लिखिएगा मधु, मधुनी, मधुनी, मधु, मधुनी, मधुन। तृतीया में बनेगा मधुना, मधुभ्याम, मधुभिः। चतुर्थी में बनाएंगे मधुने, मधुभ्याम, मधुभ्यः। पंचमी में बनाएंगे मधुनः, मधुभ्याम, मधुभ्यः। षष्ठी में बनाएंगे मधुनः, मधुनोः, मधुनाम। सप्तमी में बनाएंगे मधुनी, मधुनोः, मधुसु। कलर चेंज हो गया है।
कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मधुष। उदाहरण, जत्रु, कटु, मृदु, जानू, शान। कलर चेंज हो जा रहा है भाई। ठीक, अब इस पर चला जाए, देखा जाए मधु क्या शब्द रूप कैसे चलेगा और किस तरीके से आपको चलाना है अभी, ठीक है। तो उसको देख के बोला जाए पहले, फिर इसके बाद जो है हम आपको अगली पीरियड पॉइंट पे बताएंगे क्या आपको करना है और कैसे कैसे करना है, ठीक है ना। चलिए बोलते हैं मधु, मधु, मधुनी, मधुनी, मधु, मधुनी, मधुनी। प्रथमा द्वितीया एक जैसी, ठीक। तृतीया में आइएगा तो मधुना, मधुभ्याम, मधुभिः, मधुने, मधुभ्याम, मधुभ्यः, मधुनः, मधुभ्याम, मधुभ्यः, मधुनः, मधुनोः, मधुनाम, मधुनि, मधुनोः, मधुषु। फिर से बोलेंगे सभी लोग मेरे साथ, बोलेंगे ना, बोलिए। मधु, मधुनी, मधुनी। कौन कौन से शब्द हैं? मधु, मधुनी, मधुनी, मधु, मधुनी, मधुनी, मधुना, मधुभ्याम, मधुभिः, मधुने, मधुभ्याम, मधुभ्यः, मधुनः, मधुभ्याम, मधुभ्यः, मधुनः, मधुनोः, मधुनाम, मधुनि, मधुनोः, मधुषु। हे मधु होगा, बनाएंगे नहीं, लेकिन जैसे आजकल के परिवेश में जैसे नाम रख रहे हैं ना लोग, मधु लड़की का या लड़के का, हाँ, तो ऐसे परिवेश में कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसे परिवेश में हे मधु भाई, जब लड़के या लड़की का नाम आ जाएगा तो आपको निश्चित सी बात है, जाहिर सी बात है कि आपको रखना ही पड़ेगा। और तब वहाँ के लिए जो आपको एक पॉइंट बताते हैं कि वहाँ के लिए ये पॉइंट काम करेगी। कौन सी? वहाँ आप जो है हे मधु शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक। आचार्य व्यवहारे च की बात है। तो व्यवहार में जब मधु शब्द अगर पुल्लिंग या स्त्रीलिंग का नाम आ जाएगा तो आप दूसरा कुछ नहीं करेंगे, आप वहां हे मधु जोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। जैसे हमने कहा कि फल शब्द, साहित्यकारों ने अपने लिटरेचर में फल को भी संबोधित करा दिया है। हे फलम त्वम मधुरम असि। तो अब हे फलम क्या है? संबोधन ही तो है, ठीक है ना। लेकिन व्याकरण के दृष्टिगत से जो नपुंसक लिंग का है वो संबोधन के प्रकरण में नहीं है, ठीक है। अब चले, देखिए जत्रु का मतलब होता है लाह, ठीक। कटु का मतलब होता है कड़वा, ठीक। मृदु का अर्थ होता है क्या? कोमल। जानू का अर्थ आपको पता ही है, जानू का अर्थ क्या होता है? हाँ, क्या होता है? अरे घुटना होता है। और सानू का अर्थ क्या होता है? पर्वत की चोटी। क्या होगा?
पर्वत की चोटी। ठीक है, तो आप चाहें तो आप लोग अपने घुटने का भी जो है शब्द रूप चला सकते हैं। कैसे चलाएंगे? चलाएंगे, चला लीजिए, क्या दिक्कत। जानू, जानूनी, जानूनी, जानू, जानूनी, जानूनी, जानुना, जानुभ्याम, जानुभ्यः, जानुने, जानुभ्याम, जानुभ्यः, जानुनः, जानुभ्याम, जानुभ्यः, जानुनः, जानुनो, जानुनाम, जानूनी, जानूनोः, जानूषु। जब मान लीजिए आपके पुल्लिंग या स्त्रीलिंग के प्रकरण वाला जानू होगा तब तो आप कहते हैं ना ऐ जानू, तो वो वाला प्रकरण क्या करेगा? वहां पर भी तब आप ऐ जानू जगह पे ऐ क्या है, संबोधनार्थ है, तो हे लग जाएगा, हे जानू। लेकिन अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, हे घुटना इधर आओ, मामला गड़बड़ा जाएगा ना, इसलिए नपुंसक लिंग में ही रहने दीजिएगा। आज इतने लोग जानू जानू किए हैं, कोई बोलेगा नहीं अब जानू बोला, नहीं तो ठीक है ना। ध्यान रखेंगे इस चीज का, गौर करेंगे। चलिए अब क्या सानु शब्द पे चला दे। सानु शब्द का शब्द रूप शान, शानूनी, सानूनी, शानु, शानूनी, सानूनी। बोलिए हमारे साथ, सानुना, सानुभ्याम, सानुभिः, सानुने, सानुभ्याम, सानुभ्यः, शानुनः, शानुभ्याम, शानुभ्यः, शानुनः, शानुनो, शानूनाम, शानूनि, सानुनोः, शानूषु। हाँ, हो गया, क्लियर लगा, समझ में आया बात। जानू शब्द पे, मधु शब्द पे, सानु शब्द पे बना लिया गया। जत्रु शब्द पे आप चाहें तो बना सकते हैं, जत्रु, जत्रुणी, जत्रुणी। न कोड़ा कर देंगे आप यहाँ पे। कहाँ करेंगे गुरुजी, बड़ा समस्या है, कहाँ न कोड़ा करें, कहाँ ड़ को न करें, कोई नहीं, आप अपने शब्दावली में चेंज करिए कि हमारे शब्द बोलने में कौन सा आसान है। आप जानू जत्रुनी शब्द बोलेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जत्रुनी शब्द से बेहतर जो होगा जत्रुणी होगा। जत्रु, जत्रुणी, जत्रुणी, जत्रु, जत्रुणी, जत्रुणी, जत्रुणा, जत्रुभ्याम, जत्रुभिः, जत्रुणे, जत्रुभ्याम, जत्रुभ्यः, जत्रुणः, जत्रुभ्याम, जत्रुभ्यः, जत्रुणः, जत्रुणोः, जत्रुणाम, जत्रुणी, जत्रुणोः, जत्रुषु। हाँ, हे जत्रु नहीं, ठीक। अब आप देखेंगे यहाँ पे एक समरी आपको पुनः और बताते हैं। कल के वीडियोस में भी आपको एक चीज बताए थे कि हम लोगों ने पुल्लिंग के प्रकरण में शब्द रूप देखे हैं। हमारे साथ एक बार सभी हमारे विद्यार्थी जो है सब लोग एक साथ बोलेंगे, बालकः, बालकौ, बालकाः, बालकम, बालकौ, बालकान, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकैः, बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः, बालकात्, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः, बालकस्य, बालकयोः, बालकानां, बालके, बालकयोः, बालकेषु। हे बालक, हे बालकौ, हे बालकाः। पुल्लिंग का अकारांत प्रकरण, ठीक, पुल्लिंग का अकारांत प्रकरण। अब इकारांत के प्रकरण में आइए, कौन सा पॉइंट है, क्या लिखा गया है? हरि लिखा गया है, बोलिएगा, हरि, हरि, हरयः, हरिम, हरि, हरीन, हरिणा, हरिभ्याम, हरिभिः, हरये, हरिभ्याम, हरिभ्यः, हरेः, हरिभ्याम, हरिभ्यः, हरेः, हरियोः, हरिणाम, हरौ, हरियोः, हरीषु। हे हरि, हे हरि, हे हरयः। अब इकारांत में ही है, पति शब्द है, पति ही, पति, पतयः, पतिम, पति, पतिन, पति ही, दीर्घ इकारांत का विसर्ग के साथ,
पत्या पतिभ्याम पतिभिः, पत्ये पतिभ्याम पतिभ्यः, पत्युः पतिभ्याम पतिभ्यः, पत्युः पत्योः पतीनां, पतौ पत्योः पतिषु। हो जाएगा। तो इकारांत के बाद कौन सा प्रकरण था? उकारांत। साधु साधु साधवः, साधुं साधु साधून्, साधुना साधुभ्यां साधुभिः, साधवे साधुभ्यां साधुभ्यः, साधोः साधुभ्यां साधुभ्यः, साधोः साधवोः साधूनां, साधौ साधवोः साधुषु। हे साधु हे साधु हे साधवः। क्लियर? आपके हर पॉइंट को क्लियरेशन देके चलेंगे, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे ना, ऐसे वीडियो को पाने के लिए आप अपने साथी को, अपने सहयोगी को जरूर एक बार इस चीज से रूबरू कराएं, अवगत कराएं। और कहाँ से अवगत कराएंगे आप? तो जहाँ से आप प्राप्त किए हैं वहीं से आप उनको भी अवगत कराइए कि खूब बढ़िया सुंदर ब्यूटीफुल क्यूट सा अपने मोबाइल में, उसके ऐप में कहाँ पहुंचेंगे? प्ले स्टोर में। क्या करेंगे? डाउनलोड करेंगे। तो कहा किसको? तो आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु को। और आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु को डाउनलोड करने के बाद अब क्या करेंगे? उसके स्टोर में जाएंगे। स्टोर में ये सारी वीडियोज आपके लिए पड़ी हुई है, ठीक है। और उसमें से आप प्रेम से उस वीडियोज को निकालिए, देखिए, पढ़िए, समझिए, गुनिए। और जहां दिक्कत हो फट से डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे अपने कमेंट लिखिए, हमें भेज दीजिए, हम पढ़ेंगे, उस समस्या का निदान करेंगे आपका, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमो नमः आदित्य।